नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। आप देख सकते हैं जो वर्दी में ये हैं और ये दोनों काम एक साथ करते हैं। ये इटावा के रहने वाले हैं, नाम है इनका बृजेंद्र सिंह। ये अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभाते हैं और कविताओं के माध्यम से उन बातों पर प्रकाश डालते हैं जो आजकल घटनाक्रम घट रहा होता है। सबसे पहले तो बृजेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इटावा की धरती पर, क्योंकि इटावा से आप इटावा के रहने वाले हैं और इटावा में आप पले-बड़े हैं। आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं। किस तरीके का ये आपका सफ़र रहा मैं है? आपका भी हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि हम इटावा के रहने वाले हैं और बहुत पूरे देश में बहुत काफ़ी मंचों पर हम कविताएँ पढ़ चुके हैं। लेकिन इटावा पे सिर्फ एक कवि सम्मेलन भी पिछली बार पढ़ा था। माननीय विधायिका जी का जन्मदिन था। उसके बाद ये पहला हमारा जो किसी चैनल पे कार्यक्रम है वो आपके साथ हो रहा है, तो इसलिए हम भी अपने आप को नहीं, बहुत मैंने भी मानित आपके महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे हमने आपके वीडियोज़ देखे हैं, जो बहुत लोगों ने प्यार दिया है आपको। आपका जो तरीका है, आप जिस तरीके से कविताएँ कहते हैं, अक्सर आप देश प्रेम को लेके कविताएँ कहते जी, हैं। जी, जी। तो पहला आपसे सवाल मेरा यही है कि पुलिस की नौकरी और कविता दोनों एक साथ कैसे कर पाते? देखिए, अपना शौक है, नौकरी भगवान ने देखो हमें नौकरी, रोज़ी-रोटी हमको दे रखी है। हुँ, उसके बाद अगर ये हमें टैलेंट दिया है हुँ, जिसके माध्यम से हम समाज को, अपने हुँ, देश को जागृत कर सकें, अपने युवाओं को कुछ दिशा निर्देश दे सकें, हुँ, तो इसके लिए हम अपने दोनों कामों में तत्परता से अपना समय निकाल के एडजस्ट कर रहे हैं। हुँ। तो आपसे एक मैंने आपकी एक लाइन सुनी थी जिसमें आप भारत को विश्वगुरु कैसे बन सकता है, उस बारे में आप चर्चा कर रहे थे। जी, जी, तो जी। क्या आज के दौर को देखते हुए संभव है कि भारत विश्वगुरु, क्योंकि लगातार तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर भारत को कहीं न कहीं अब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि इस स्थिति में भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है? जी, जी, जी। तो इसमें हमने कुछ लिखा है और जो लिखा क्या विचार किया, काफ़ी अध्ययन करने के बाद लिखा है कि हम विश्वगुरु कैसे बन सकते हैं, जी। क्या-क्या समस्याएँ हैं, हमें क्या-क्या सुधार करना है हुँ, कि हम जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के बंधन जिस दिन तोड़ेंगे, हम जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के बंधन जिस दिन तोड़ेंगे, हम फ्री की सुविधाओं के जब कानून बनाना छोड़ेंगे, हम बढ़ती आबादी पर जिस दिन अध्यादेश बना लेंगे, हम पीओके मुक्त कराने का जिस दिन आदेश सुना लेंगे, महँगी स्वास्थ्य व्यवस्था के जिस दिन सीमित खर्चे होंगे, जिस दिन लाचार किसानों के हालातों पर चर्चे होंगे, जिस दिन राष्ट्र साधना में हम तन-मन से लग जाएँगे, जिस दिन अवैध घुसपैठी भारत देश छोड़ भग जाएँगे, जिस दिन गद्दारों की फांसी का दौर शुरू हो जाएगा, उस दिन भारत देश हमारा विश्वगुरु हो जाएगा। उस दिन भारत देश हमारा विश्वगुरु हो बिल्कुल। जाएगा। और हम सब लोग और दर्शक भी यही चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। वहीं और भी सवाल हैं जो जनता आपसे पूछना चाहती है, जनता मतलब मेरे माध्यम से आपसे पूछना चाहती है जी, जी। कि जैसे देश के दुश्मन या विदेशी ताकतों से निपटने के लिए जी, जी। हमें क्या करना होगा जो भारत फिर से राम राज्य की स्थापना कर सके? क्योंकि आप अच्छा। वर्दी में हैं और जी, राम जी, राज्य की जी, जी, स्थापना जी। करना ये महत्वपूर्ण देखिए, सवाल है। इसके ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हुँ, ये बहुत एक मर्यादित क्वेश्चन है और चूँकि हुँ, हम ऐसे विभाग में हैं, तो हम हुँ। उनको आपको एक इशारे के माध्यम से जी, बताना चाह रहे हैं कि हम जी। कैसे क्या करना चाहिए हुँ, कि काँटों पर नंगे पाँव चलोगे, जख्म तुम्हें गहरे होंगे। हुँ, कि काँटों पर नंगे पाँव चलोगे, जख्म तुम्हें गहरे होंगे, हुँ, ना सफल बानरों की बस्ती में रक्षा के पहरे होंगे, हुँ, खूंखार दरिंदों को मानव का रक्त चखाना ठीक नहीं हुँ, और दूध की रखवाली बिल्ली से कराना ठीक नहीं। हुँ, जंगल का नियम पुराना है, अरे हुँ, जंगल का नियम पुराना है, यहाँ समझौते ना होते हैं और सिंह की मादों में गीदड़ कभी न सोते हैं। यदि समझ गए संकेतों को तो अब भी समय है जग जाओ, हुँ, राष्ट्र हितों में तत्पर होकर तत्क्षण ही तुम लग जाओ। हुँ, राणा बनकर हल्दी घाटी सा फिर उत्पात मचाना है, हुँ। प्राण रहें न रहें तन में पर हिंदुस्तान बचाना है, प्राण रहें न रहें तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। बहुत मतलब बहुत अच्छा आप जो कविताएँ कहते हैं, तो हमारे दर्शक भी आपको सुनेंगे तो उन्हें भी खास तौर पर इटावा वालों को बहुत गर्व फ़ील हुआ कि आपके बीच का कोई जो पुलिस में सेवाएँ देने के साथ-साथ आप सब कविताएँ के माध्यम से भी आपको गौरवरत महसूस करा रहे हैं। एक आपसे एक छोटा सवाल और है कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि वर्दी इंसान को कठोर बना देती है। जी, जी, जी। आपकी कविताएँ और आपके अंदर की संवेदनशीलताएँ जी। कैसे आप दोनों चीज़ों को बनाए रखते हैं? इसके बीच का देखिए, तालमेल। इसमें ये वर्दी क्या है? हुँ, सबसे पहले तो हम बताइए खाकी क्या है कि हुँ, खाकी प्रधान नहीं मिलता दरबारी खैरातों में। हुँ, खाकी प्रधान नहीं मिलता हुँ, दरबारी खैरातों में। रक्षक है, दीप शिखा है ये घनघोर अंधेरी रातों में। ये संविधान का अभिरक्षक, ये संविधान का अभिरक्षक बसदा हित मरने वाला है। हुँ, चुन-चुन कर अपराधी को जेलों में भरने वाला है। हुँ, खाकी प्रधान वचन देता है, खाकी प्रधान वचन देता है शांति और सुरक्षा का, हुँ, जनगण मन के स्वाभिमान, न्याय और अवरक्षा का। हुँ, 24 घंटे पुष्प की रक्षा जंगल की करता है,
और दीनहीन के दुख हरकर इच्छा मंगल की करता है। और इसमें हम 4 लाइनें और आपको सुनाना चाहेंगे कि जिनको लावारिस बॉडी के अंग उठाना आता है, खाकी क्या है इसी बारे में जी, सुनाएंगे हम जी। कि जिनको लावारिस बॉडी के अंग उठाना आता है, हर अनाथ और जख्मी को संग लगाना आता है, जब अपराधी छीना झपटी लूट मार कर जाते हैं और कहीं पर हमला करने की धमकी दे जाते हैं, आपकी रक्षा की खातिर मुलजिम से बहुत लड़ी है जी, और खाकी पिस्टल की गोली कीरत में बहुत बड़ी है जी। बहुत 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 बढ़िया, मतलब बहुत शानदार। एक आपसे और दूसरा इसी कड़ी में मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि कविता के अलावा जी जी आपकी सोच समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप किस बदलाव को सबसे जरूरी मानते हैं? सबसे जरूरी हम बदलाव को ये मानते हैं कि जी। हिंदुस्तान में रामराज की स्थापना होनी चाहिए। जो हमें छोटे छोटे बवाल चले, जैसे भी पहलगाम हुआ था, पुलवामा हुआ, पुलिस में होते हुए रामराज मतलब बात कर रहे हैं कि रामराज- ऐसा नहीं विपक्षी वाले का आपको घेर लेंगे। रामराज का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ। किसी विशेष पार्टी का प्रचार। रामराज का मतलब ये होता है कि हाँ। अपराधी को सजा मिल रही हो, किसी को पीड़ित को मतलब किसी को न्याय, सबको समय से न्याय मिल रहा हो, किसी को परेशान ना किया जा रहा हो, जो जहां पर हो अपने ईमानदारी से काम कर रहा हो। और जिस दिन हमें ये देखिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को सीमा पे जाके लड़ने का ही है। हाँ। जिसको जहां काम करने का मौका मिलता है, जो जहां काम कर रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से करे, सबसे बड़ी देशभक्ति वही होती है। अब जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन किया था पहलगांव वाला, तो पहलगांव देखिए जो हुआ था हमारा, तो वहाँ पे टारगेट बनाया गया था, धर्म को देख के मारा गया था। हम हिंदुस्तानी है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा सब आपस में भाई भाई है। उसकी आपकी कविताएं क्या कहती हैं? उसमें जो उन्होंने धर्म को देख के टारगेट किया था, तो तब हमने उनको थोड़ा अपने आक्रामकता में थोड़े गुस्से में कुछ लिखा था। वो जो धर्म पूछकर छोड़ रहे, तुम धर्म बता करके मारो। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा था, तुम्हें वहां पे जाके कहना है हम हिंदुस्तानी हैं, तब मारना है। कि वो धर्म पूछकर छोड़ रहे, तुम धर्म बता करके मारो। पीठ पे घात लगाने वालों को घर में घुसकर मारो। जो भाषा बोली दुश्मन ने तुम उसकी बात बड़ी कर दो, और गोली की अगवानी में अपनी तोप खड़ी कर दो। बालाकोट के जैसा उनको सबक दोबारा सिखला दो, या करगिल के जैसा अपना रौद्र रूप तुम दिखला दो। चुन चुन कर मारो घाटी से उन आतंकी गद्दारों को, और जन्नत की सैर करा दो देशद्रोही मक्कारों को। पीओ के कब्जे में लो, अरे पीओ के कब्जे में लो, जहां करता पाक शरारत है, और दिखा दो दुनिया को ये युवा जो उसका भारत है, और दिखा दो दुनिया को ये युवा जो उसका भारत है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी नजर में असली गद्दार और असली देशद्रोही कौन है? हाँ, ये क्वेश्चन जो आपने किया कैसे पहचाना जाएगा कि ये असली गद्दार है, ये देशद्रोही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको गद्दारों की पहचान बता दें, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपना जो भी देखेंगे उन्हें बता दें कि गद्दारों को हमें कैसे पहचानना है। कि जो राष्ट्रगान पर चुप हो जाते होंठ न जिनके हिलते हैं, जो राष्ट्रगान पर चुप हो जाते होंठ न जिनके हिलते हैं, जो राष्ट्र विरोधी दंगों और धरनों में हरदम मिलते हैं, जो भारत की सेनाओं के भुजबल पर प्रश्न उठाते हैं, जो आतंकी घटनाओं पर खुश होते जश्न मनाते हैं, जो बादशाह बन बैठे हैं और फिर भी मुल्क न भाता है, शांति सुरक्षित सहनशील जिन्हें नजर पाक ही आता है। हम शीश झुकाते मंदिर मस्जिद दरगाह और गुरुद्वारों पर, जो खून खराबा हरदम करते रक्षा के त्योहारों पर। अरे धधक उठे वो कीट पतंगे, लो इतनी दिव्य ज्वलंत करो, इन गद्दारों की नस्लों का अब भारत से अंत करो, इन गद्दारों की नस्लों का अब भारत से अंत करो। और हम आपको पहचान बताएं कि जो भारत के टुकड़े करने की मन ही मन सोच रहे, कि जो भारत के टुकड़े करने की मन ही मन सोच रहे, जो बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहे और नोच रहे, जो अमन चैन के दुश्मन हैं, जिनको अंगारे प्यारे हैं, जो गौ माता के बच्चक हैं, कातिल हैं और हत्यारे हैं, जिंदा सरकारी राशन पर और जहन में नफरत पाले हैं, जिंदा सरकारी राशन पर और जहन में नफरत पाले हैं, रिश्तों में देशद्रोहियों के जो लगते जीजा साले हैं। अब कुचलो इन जहरीलों को और फन से जोदा विषदंत करो, इन गद्दारों की नस्लों का अब भारत से अंत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। भारत से अंत करो। और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा बस, कि जब देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तब लोगों में बहुत जोश होता है, जी फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं जी कि क्या वजह है जो लोग भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं रख पाते हैं? देखिए, इसमें जो हम देशभक्ति अपनी दिखाते हैं वो मल्टीमीडिया पर दिखाते हैं। जितना देश के लिए हम समर्पित 26 जनवरी 15 अगस्त या पहलगाम पुलवामा जैसी घटनाओं पर होते हैं, उसके अगर 25वां हिस्सा भी हम दिल की गहराइयों से जिस दिन राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो किसी टुकड़े पाकिस्तान में दम नहीं है कि हमें आग दिखाए। जो मल्टीमीडिया पे ऑनलाइन देशभक्ति से दिखाते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा
कि तोप तमंचे तलवारों में करुणा भाव नहीं होते, कि तोप तमंचे तलवारों में करुणा भाव नहीं होते, रणभूमि में भाषणबाजी के प्रस्ताव नहीं होते, प्राणों का मोह त्याग करके लाशों पे चलना पड़ता है, विरह वेदना पीड़ा को भीतर ही निगलना पड़ता है, रणभूमि पर साहस और वीरता दिखानी पड़ती है और आदमखोर दरिंदों जैसी क्रूरता दिखानी पड़ती है। अब जो एक आगे आपने क्वेश्चन किया था कि उस पे हम हैं, हम हिंदुस्तानी भी हैं और हम एक सैनिक भी हैं, तो हम कैसा कश्मीर और कैसा देश चाह रहे हैं कि घाटी में आतंकवाद को अपना फलने देंगे हम, कि घाटी में आतंकवाद को अपना फलने देंगे हम, कोयल के घर कौओं को बिल्कुल ना पलने देंगे हम, पहलगांव पुलवामा का बदला ले हमने दिखा दिया और मुल्क के गद्दारों को सीधे सीधे बता दिया, आंख उठी जो कश्मीर पर साबुत ना बच पाएगी और गोली पत्थरबाजों के भेजों में घुस जाएगी। कि सैनिक हूँ दिल के जज्बातों की हुंकार सुनाता हूँ, जेहादी आकाओं को भी मैं ललकार लगाता हूँ, ना पाक को समझा दो सिरताज मेरा कश्मीर है ये, और रिश्ते में हम तेरे अब्बा की जागीर है ये, कश्मीर के स्वप्न देखना बंद करो पिंडी वालों, अफजल की औलादें सुन लो कंगाली मंडी वालों, भारत की सेनाओं में भुजबल भी है खुददारी है, विस्दर का विस्दंत तोड़ने की पूरी तैयारी है, एक इशारा जिस दिन दिल्ली सिंहासन से पाएंगी, लाहौर कराची तक भारत की सीमाएं हो जाएंगी। बहुत खूब। अब आपसे एक सवाल महिलाओं के लिए मैं आपसे पूछूंगा। जी। पिछले कुछ समय से कुछ महिलाओं द्वारा ऐसे कृत्य सामने आए हैं जिसने इंसानियत को शर्मिंदा किया है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? समाज को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, हमारा जो देश है आज के लगभग 20-25-30 साल पहले हमारी जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे उनके आदर्श कौन होते थे? महिलाओं के आदर्श सीता, अनसुईया, सावित्री, अपनी रानी लक्ष्मीबाई, ये आदर्श होती थी। अब सब मल्टीमीडिया वाले जो है ये इतने बॉलीवुड के हैं वो आदर्श मानने लगे हैं, तो हम जो आदर्श जिसको मानेंगे हम उसी के चलने की कोशिश करेंगे जी। तो जो ये हुआ है कि हमारा देश कैसा था और अब क्या हुआ है कि जिस भारत में सदाचार थे राष्ट्र भावना बहती थी, कि जिस भारत में सदाचार थे राष्ट्र भावना बहती थी, अनसुईया सी व्रत नारी जिस भारत में रहती थी, माँ भारत का युद्ध हुआ जहाँ नारी लज्जा की खातिर, माँ सीता बन चली गई पति सेवा सज्जा की खातिर, ने शीश काट हांडी रानी ने अपना राष्ट्र बचाया था, लक्ष्मीबाई ने गोरों को जहाँ रण में बहुत नचाया था, वो राष्ट्र आज शर्मिंदा है जननी के तुच्छ विचारों से और कलंकित रिश्ते होते भोगयुक्त विचारों से, शर्म हया की प्रतिमा खुद दुशासन को चुनती है और सत्यभान की मौत का खाका सावित्री खुद बुनती है, सत्यभान की मौत का सावित्री बहुत शानदार आपने इस कविताएं कही हैं और इससे हमारे देश के नौजवानों में एक जोश जागृत होता है और ये एहसास होता है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस में रहते हुए भी उन जवानों को जोश में ला देते हैं जो बॉर्डर पर इस देश की सेवा में तत्पर तैयार खड़े हैं। जब आपकी कविताएं वो सुनेंगे तो उनमें और जोश की जागृति होती है। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जो लोग छोटी छोटी बातों पर आप लोगों से ये कहते हैं कि साहब वर्दी उतरवा देंगे हम आपकी, तो आप क्या कहेंगे? मतलब अक्सर विवाद में लोग पुलिस से ये कहते हैं, जरा सी बात हुई कि वर्दी उतरवा देंगे, इस मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? उसको मैं सिर्फ उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आंख मेरी भर आती है और रोम रोम थर्राता है, कि आंख मेरी भर आती है और रोम रोम थर्राता है, अपमान करे कोई सैनिक का है जब कोई आंख दिखाता है, कुछ तो मद में अंधे होकर गाली भी दे जाते हैं, बात बात पर वर्दी लेने की धमकी दे जाते हैं, बात बात पर वर्दी लेने की धमकी दे जाते हैं, गाली की भी कोई अपनी सीमा है मर्यादा है, ये घटना तो संविधान के तिरस्कार से ज्यादा है, सम्मान के भूखे हम भी हैं पर मेरी ये लाचारी है, निज मर्यादा से ज्यादा ये अमन चैन हमें प्यारी है, निज मर्यादा से ज्यादा ये अमन चैन हमें प्यारी है। अगर कोई भी आदमी किसी सैनिक का अगर अपमान करता है या उसको किसी प्रकार से टॉर्चर करता है तो वो अपमान उस व्यक्तिगत सैनिक का नहीं हुआ, हम व्यक्तिगत सैनिक पर हम हैं, हमारा अपमान नहीं हुआ, क्योंकि हम जहाँ पे पोस्टिंग है वहां हमसे कोई कहेगा वहां ना मैं कोई जानने वाला ना सुनने वाला है, ठीक। लेकिन वो जो हमारा देश का संविधान है, जो हमारा स्वाभिमान है, वो उस पर हमला करता है और जब हमारा देश कमजोर होगा, हमारा संविधान कमजोर होगा तो इसकी सजा हमको खुद ही भुगतनी पड़ेगी। चूंकि आप इटावा से हैं और आप गोरखपुर में भी पुलिस की सेवाएं लगभग दे चुके हैं शायद, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप इटावा से हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके का व्यक्तित्व है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, योगी जी का व्यक्तित्व के बारे में तो देखो सबको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वो काम करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे यहाँ एक हिंदू मुस्लिम वाला वो चलता था
एक दूसरे से वैमनस्यता थी, उसमें सबसे बड़ा अंतर आया है कि राम नाम के दुश्मन भी सब राम नाम में लीन हुए, कि राम नाम के दुश्मन भी सब राम नाम में लीन हुए। यूपी के सिंहासन पर जब से योगी आसीन हुए, रिश्वतखोरी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है, भ्रष्टाचारी को सपनों में भी बुलडोजर दिखता है। पूर्वांचल में जिनके जिनके नाम का डंका बजता था, पूर्वांचल में जिनके जिनके नाम का डंका बजता था, सुरा सुंदरी से जिनका मैखाना निस्दिन सजता था, जो सांप्रदायिक दंगे धरने रोज रोज करवाते थे, भोली भाली जनता से जो चौथ वसूली खाते थे, उन गुंडों के साम्राज्य को योगी ने ऐसे तोड़ा और दिया जलाने वाला भी ना कोई उनके घर में छोड़ा। बहन बेटियों को छेड़े ना अब मजनू में ताकत है, कि बहन बेटियों को छेड़े ना अब मजनू में ताकत है, छीना झपटी लूट मार करने वालों की आफत है, तन मन बड़ा ही जोशीला है, गरज सिंह की नारी है, और स्वयं अकेला मीर जाफरों की पलटन पर भारी है, स्वयं अकेला मीर जाफरों की। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ब्रजेंद्र, आप पूरा नाम ब्रजेंद्र सिंह लिखते हैं, लेकिन जहाँ तक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, और अब इटावा से है, और उसके बाद इस तरीके से योगी जी का बखान कर रहे हैं, तो ये रूट नहीं जाएंगे इटावा? देखिए, व्यक्तिगत ये बखान किसी का नहीं होता है। जो क्राइम कंट्रोल हो रहा है, ये देखो हर आदमी जानता है, आप कहीं से भी इस पे आप सर्वे करा सकते हैं, और मैं किसी पार्टी या मैं किसी उसके व्यक्तिगत वो नहीं कर रहा हूँ। जितना जो भी है आप उसको देखिए भाई, क्राइम कितना कंट्रोल हो रहा है, कितने एनकाउंटर हुए हैं, कितना सब कुछ। चलिए, आप समझते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपकी एक पाबंदियां हैं। और फिर भी हमारे दर्शकों ने जिस तरीके से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को सुना, इनकी जो जोशीली वाली जो कविताएं थी, लाइनें थी, जिन्होंने पुलवामा जैसे हादसे को याद किया, उस घटना को याद किया, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। जिन्होंने सैनिकों की तारीफ की, उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को हम घुसकर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये काबिलियत है भारतीय सेना की। हम भारतीय सेना पर बेहद गर्व है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी गर्व करते हैं कि आप हमारी इस सेवा में तत्पर हैं, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे, फिर दोबारा कभी मुलाकात होती है।